हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए 15 लाख आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे और तारीखी मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की वजह से आज़मीन को गर्मी से बचने के लिए खुसूसी खैमों में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा रवाना होंगे। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया जाएगा। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 अरकान में से 14 ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले मुमालिक और हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। गजा के हालात बद से बदतरीन हो गए। करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। पाक भारत जंगबंदी नाजुक करार दे दी। चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐसा फोरम हो जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें और पहलगाम समेत तमाम दहशतगर्द हमलों की तहकीकात करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने की तवील फहरिस्त है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। पायदार अमन सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के अरकान से मुलाकात। अमरीकी थिंक टैंक CSI के मुबाहिसे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाक भारत डायलॉग का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया, मोदी शिकस्त खोर्दा वज़ीर आज़म है। मोदी जिस तरह बयानात दे रहा है कोई संजीदा शख्स नहीं दे सकता। भारत की आबी जारियत जारी। पाकिस्तान जाने वाला पानी मजीद रोक दिया। दरियाए चिनाब के बहाव में मजीद कमी। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद में मजीद 5,500 क्यूसिक की कमी। पानी की आमद 19,300 क्यूसिक रह गई। गैर मुल्की दौरों पर जाने वाला भारतीय वफ्द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियों में मसरूफ। अरकान के दरमियान गायकी का मुकाबला होने लगा। खातून रुकन के बाद शशि थरूर ने भी गाने गाकर साथियों से दाद वसूल की। साबिक होम सेक्रेटरी का भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक होने का एतराफ़। वाज़ेह किया, मोदी सरकार मुल्क में फ़िरक़ा वाराना बयानिए की पुश्तपनाही कर रही है। हालात पर खामोश रहने वाले भारत को खतरे में डाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी हुकूमत की नाकामी पर कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज के निश्तर चला दिए। पवन खेड़ा के मुताबिक भारतीय अवाम ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बरहम है। सवाल करने वालों को पाकिस्तान का हामी करार दिया जाता है। भारत में मुसलमानों का माशी इस्तेहसाल उरूज पर पहुंच गया। मुसलमानों को नौकरियों से महरूम रखने के लिए कॉल हिंदू के नाम से ऐप मुतारिफ करा दी गई। कॉल हिंदू ऐप सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को मुलाजमत के मौके फराहम करेगी। £190 मिलियन केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए अदालत आलिया से रुजू कर रखा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। 4 जून को फवाद चौधरी का नाम निकाला गया। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई।
IMF का पाकिस्तान से बजट के हतमी मुशावरती मराहिल में प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। सूबों की जानिब से दी गई बिजली और गैस पर सब्सिडी की मुखालफत कर दी। बजट में अरकान पार्लियामेंट के अहल खाना की इजाफी रिहाइशगाह के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 500 सर्वेंट क्वार्टर्स भी तामीर किए जाएंगे। IT पार्क कराची के लिए 4 अरब, टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद मनसूबे के लिए 4 अरब 91 करोड़ और इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब मुख्तस करने की सिफारिश। कराची के इलाके अलकरम स्क्वायर के करीब होटल पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी ने दौरान इलाज दम अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वाले अली अदील नकवी का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। अदील की नमाज जनाजा 1:30 बजे अंचोली इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। MQM राबता कमेटी के अरकान और कारकुनान शिरकत करेंगे। फायरिंग के वाक़े में MQM के 2 कारकुन समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। कराची में मलीज जेल से कैदियों के फरार की इब्तिदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम कोर्ट में जमा। जेल तोड़ने में मुलव्वस कैदियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 216 कैदी फरार हुए, 88 को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट का मतन। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ केस करने से भी इनकार कर दिया। मकामी अदालत ने सलमान फारूकी समेत दोनों मुल्जिमान को जेल भेज दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2022 के सुपर फ्लड्स ने 33 मिलियन से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया। 1700 जानें निगलनी। पाकिस्तान माहौलियाती हंगामी हालत की दहलीज पर खड़ा है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका फ़र्ज है। शहरी रहमान का माहौलियात के आलमी दिन पर पैगाम। पंजाब में पहली मर्तबा प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू की गई। पंजाब में 1 साल में माहौलियाती बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। शानदार सिफारतकारी से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल का नायब सदर का ओहदा मिलने वाला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार को पेशगी मुबारकबाद दे दी। डेरा इस्माइल खान में दोमांदा पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया। मुलाजमीन इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। 6 को बाजियाब करा लिया गया। 5 मगवियों और मुल्जिमान की तलाश जारी। फैसलाबाद ओवरटेक्सिंग और नौशेरो फिरोज में ट्रैफिक हादसात में तालिबा समेत 2 अफराद जहां बहक और 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई की हालत तशवीशनाक करार। शेखोपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 3 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। पाक फौज के आला हुक्काम ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्तें भी की। कोर कमांडर्स का तलबा को आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस को उजागर करने की तलकीन। अज़रबैजान पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने ईरान, यमन और अफगानिस्तान समेत 17 ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशतगर्दों से बचाने के लिए फैसला किया गया। व्हाइट हाउस का एलामिया। अमरीकी और रूसी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल। सदर पुतिन ईरान से मुतालिक बातचीत में हिस्सा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। इस्राएली मीडिया का हमास के नए कमांडर अजुद्दीन अल हदैत को निशाना बनाने का दावा। इस्राएली फजाइया ने गजा के मशरिक में हमला किया जिसमें हमास के अस्करी विंग के नए सरबराह शहीद हो गए। हमास ने अजुद्दीन की शहादत की तस्दीक नहीं की।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फरोग में चीन मदद जारी रखने के लिए तैयार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने सिफारती मिशन को सफीर की सतह तक करने का खैर मकदम। इक़दाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अपनी इलेक्शन मुहिम में उमरा पर शदीद तनकीद की। उर्दू जुबान में जारी अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने आम आवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी का इंदिया दिया। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। चैंपियनशिप में 11 ममालिक ने शिरकत की। पाकिस्तान टीम ने तारीख में पहली मरतबा 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सक्खर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अमले ने ईद पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माना आयद कर दिया। इजाफी रकम शहरियों को वापस करवा दी। कराची से पंजाब और पंजाब से कराची जाने वाली कोचेस को रोककर मुसाफिरों से मालूमात हासिल की गई। पेशावर में ईद पर चटपटे और मजे मजे के पकवान तैयार करने के लिए शहरियों ने मसाले जात की दुकानों का रुख कर लिया। बारबेक्यू और कौरमे मसाले की सबसे ज्यादा मांग। दुकानदारों ने मौका देखकर दाम बढ़ा दिए। ईद उल अजहा करीब आते ही लाहौर में कस्साबों ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। शहरियों की जेबें खाली कराने के लिए कस्साबों ने छुरियां तेज कर लीं। गाय और ऊंट के 30,000 रुपए और बकरे के 10,000 रुपए रेट मुकर्रर कर दिए। और लाहौर की मवेशी मंडी में शेरू और बबलू के चर्चे। 30 मन वजनी बैल शेरू की डिमांड 7 लाख और 40 मन बबलू की कीमत 80 लाख रुपए मुकर्रर। मुल्तान की बकरा मंडी में राजू रॉकेट नामी बकरों की धूम।